इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद में मिशाल मलिक से खिताब कर रही हैं। करते हैं और पैलेस्टाइन की जब करते हैं तो मुझे एक पाकिस्तान के लॉयर्स ग्लोबली भी अगर हमें देखा जाए कि वर्ल्ड लीगल जो सिस्टम है वो तो कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है। हम ये जो शिक्के जितनी बहुत सी शिक्के हैं मेरे पास भी कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हमारे साथ होते हैं, हमारे जो बेसिक जो राइट्स हैं कश्मीरियों के जिस तरह उनको सप्रेस किया जाता है, कितनों पे जिनीवा कन्वेंशंस पे इंडिया खुद सिग्नेटरी है। और खुद अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया में इस दौर में इस सदी के अंदर एक पैरेलल आर्मी बनाई जा रही है आरएसएस की शेप के अंदर, एचएसएस की शेप में, जो पूरी दुनिया के अंदर जो कोई भी एचएसएस और आरएसएस के खिलाफ कोई कश्मीरी हो, कोई माइनॉरिटी फेथ का हो, इंडिया के अंदर कोई भी हो, तो उसको बाहर जाके कत्ल कर दिया जाता है या उसको हरास कर दिया जाता है या उसकी फैमिलीज को पीछे जो है, जो इंडिया के अंदर हैं या कश्मीर के अंदर हैं, उनको जो है जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। और ये खुद आरएसएस, क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स का डे है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के वायलेटर्स हैं, एक तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और साथ साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से वो उनको मतलब कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा हंगर और लत है कि वो अपना वो जो स्टेट के अंदर और जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है कश्मीर के लोगों के राइट्स का, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक पिंजरा, एक केज जो बना हुआ है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में है चाहे पाकिस्तान में, उनकी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और एक ग्लोबल कर्फ्यू है कश्मीरियों के ऊपर। और मैं पैलेस्टीनियंस की भी इसलिए बात करूंगी क्योंकि एक तो सब देख रहे हैं जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, मगर साथ में ये भी कहूंगी कि कश्मीर की तो कोई फुटेज ही नहीं आ रही है सामने, तो वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हैं वहाँ पे। ना उनकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ पे, ना वहाँ पे कोई एक्सेस है इंटरनेशनल मीडिया की, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशंस की वहाँ पे एक्सेस है, ना कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे जा सकती हैं, या ना यूएन मोगिब की वहाँ पे मोबिलिटी है। तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं इसके अंदर सरवाइव करना पिछले 77 ईयर्स से, और दुनिया का जो स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की कोई फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। तो आई थिंक हमें भी पैलेस्टीनियंस की तरह इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेके जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पाकिस्तान इज़ अ पार्टी टू इट, इज़ अ लीगल पार्टी, और कश्मीरियों को एक वी नीड एन ऑब्जर्वर स्टेटस अगर हम लीगली बात करें, और हम लोगों को कश्मीर का एक एनवॉय चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये वो चीज़ें हैं क्योंकि आई एम सिटिंग, आई एम इन अ वेरी most I think highly educated people of the country एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, जो जो लीगल लेंस की एक्सपर्टीज़ हैं कि जो लॉ फेयर इंडिया ने किया, इसी लॉ फेयर की आप देख लेना, सईद अली गिलानी साहब शहीद हो गए, उनको उनकी उनकी डेड बॉडी की जिस तरह ह्यूमिलिएशन की गई, उनको बैरी करने की इजाज़त नहीं दी गई, जेलों में अशरफ सराई साहब को शहीद कर दिया गया, इन्हीं 5 सालों की जो उनको जहर दिया गया। फिर उसके साथ साथ अभी जो जेलों में हाल है, और पहले भी अगर देखा जाए अफजल गुरु को जिस तरह शहीद किया गया, उनको फांसी घाट किया गया जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं था, जस्ट टू सेटिस्फाई द इंडियन कॉन्शंस एक कश्मीरी को फांसी चढ़ा दिया गया। उसी तरह मकबूल भट्ट शहीद को फांसी चढ़ाया गया, उनकी भी डेड बॉडी, ना अफजल गुरु शहीद, दोनों की डेड बॉडीज आज तक लवाहिकीन को नहीं मिली। और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं जो नए से नए ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, जहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज़ को दरख्तों के साथ लटका दिया जाता है मगर इजाज़त नहीं दी जाती कि उसको हाथ लगाएं या उनको बेरी कर दें। लोगों की स्किन्स को पील कर दिया जाता है, जो जेलों के अंदर बहुत से ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको मैं खुद भी मिली हूँ, इवन यासीन साहब की स्किन जो है, हर जगह उनको टॉर्चर मार्क्स हैं, बर्न मार्क्स हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा, हड्डी उनकी भी टूटी हुई है। पापा 2 टेरर सेंटर की बात करें, रेड 16 टॉर्चर सेंटर की बात करें, आप गुआंटानामो बे के भूल जाएंगे जो कुछ वहाँ पे कश्मीरियों के साथ हुआ है, जिस तरह उनको बोरियों में बांध के चूहे डाल दिए जाते थे और फिर बॉइलिंग वाटर में उनको फेंका जाता था। पापा 2 सेंटर, जहाँ मैं खुद बाहर से सड़क से गुजरती थी, और वहाँ पे अब तो खैर कुछ अरसे से, चंद महीनों से महबूबा मुफ्ती वहाँ नहीं रहती, वो वहाँ पे उसी टॉर्चर सेंटर में पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, कि मतलब कि वहाँ पे कोई ड्रैकुला भी हो तो आई थिंक वो कम है। क्योंकि जब भी उस रोड से मैं गुजरती थी तो मुझे अंदर से ऐसी चीखें आती थी, जितना टॉर्चर यंग कश्मीरी लड़कों को वहाँ पे हुआ है कि आई कांट कर्फ्यू नाइट्स एक बुक है,
उसके अंदर भी थोड़ा सा बताया हुआ है। और इट्स अनइमेजिनेबल, जिंदा लोगों को बोरियों में फेंक के बॉइलिंग वाटर में फेंकना और फिर उन बोरियों को ठंडे यख पानी में फेंकना, फिर उनको मतलब नॉट डेड बॉडी, जिंदा लोगों की स्किन को उनके सामने पील करना। मैं उन लोगों को भी मिली और फिर उनको कहना कि स्किन को खा जाओ, अपनी जो चमड़ी है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं कश्मीरियों के साथ। और रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर अगर बात की जाए तो वो तो इतना हाई रेशो है, जो आपके पास भी नंबर्स आते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है। और उससे बढ़ के कि अगर रिकॉर्ड भी करनी है अपनी कंप्लेन तो किसके पास करें? जेलें उनकी, कोर्ट्स उनके, प्रिजन्स उनके, पुलिस स्टेशन उनके, कोर्ट्स उनकी जो साजिश हो रही है। और उनको तो एक दवाई लेने के लिए भी, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए भी फास्ट ऑन टू डेथ पे यासीन साहब को जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी मेटालिक हार्ट वाल्व है। और अगर वो दवाई ना दी जाए एक दिन के लिए भी तो उनका मेटालिक हार्ट वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा। और उनको कितने कितने अरसे नहीं दीगी। वहाँ तो भाई मोजे ही होते हैं। अब अल्लाह का भी एक कानून है, क्योंकि दुनिया का जो मैं कहती हूँ कि कानून अब फेल हो गया है। मैं इसमें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ। तो मेरा मतलब कि मायूसी कुफर है, हमारे ईमान का हिस्सा है। मगर ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त का चल रहा है ये टोटली डेड है। और मैं समझती हूँ कि आप लॉयर्स में से ही, क्योंकि ये लॉज की बात होती। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। वो कह रही थी कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात कराए। मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। इजराइल फलस्तीन की नस्लकुशी कर रहा है। मोदी और नेतन्याहू की दहशतगर्दी फैलती ही जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात कराए। मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मिशाल मलिक गुफ्तगू कर रही थी। मजीद कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। मोदी और नेतन्याहू की दहशतगर्दी फैलती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है।